नाज़रीन, कसूर का एक रिक्शा ड्राइवर एक पुलिस एहलकार के पांव पकड़कर माफी मांग रहा है कि मेरा चालान ना काटना। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी और फिर ऐसे में चालान यकीनन गरीब घरों के लिए उनकी एक दिन की रोटी छीन लेता है। ये वीडियो सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि हमारे माशरे की खामोश चीख है। ये कानून नहीं, फिरौनियत है कि आखिर कब तक गरीब का मजाक बनता रहेगा, इसकी तजलील होती रहेगी। अलबत्ता पाकिस्तान की सड़कों पर चंद लम्हों में बहुत कुछ बदल जाता है, मगर कुछ ऐसे लम्हे जो शहरियों के दिलों पर नक्श कर जाते हैं, ये हमारी रियासत, हमारे निज़ाम और हमारी इंसानियत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। कसूर की मसरूफ सड़क, मामूल का दिन और रक्शे से उतरकर एक शहरी पुलिस एहलकार के पांव पकड़ लेता है कि खुदा का वास्ता मेरा चालान ना काटना। उसकी लरजती हुई आवाज़, कांपते हुए हाथ और आंखों में खौफ और जुबान में सिर्फ एक जुमला कि सर मुझे माफ़ कर दें, मेरा चालान ना काटें वरना मेरे बच्चे रात को भूखे रह जाएंगे। वो ऐसा मंजर था जिसके शहरी वीडियो बना रहे थे और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे देखने के बाद शहरियों के दिल दहल गए, आवाज़ें उठने लगीं, सवाल खड़े हुए, क्योंकि ये सिर्फ एक शहरी की बेबसी नहीं है, ये उस तबके की नुमाइंदगी करता है जो मेहनत मजदूरी करता है, पसीना बहाता है और फिर मेहनत के बाद रात को अपने बच्चों का पेट पालता है। उसका चालान, उस पर जुर्माना यकीनन उसकी एक रात की उनसे रोटी छीन लेता है। ये चालान नहीं था, ये तजलील थी और रक्शे पर बैठा वो फिरौन था जो उस गरीब रक्शा ड्राइवर की तजलील कर रहा था, उसका तमाशा बना रहा था। अगर रक्शा ड्राइवर की कोई गलती थी तो पुलिस एहलकार को उसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि उसका तमाशा बनाना चाहिए था। एक पुलिस एहलकार रक्शे पर बैठा रहा और दूसरा एएसआई पास खड़ा तमाशा देखता रहा। रिक्शा ड्राइवर कभी रिक्शे पर बैठे फिरौन के पांव पकड़ता तो कभी मोटरसाइकिल पर बैठे पुलिस एहलकार एएसआई के सामने हाथ जोड़ता, मगर अफसोस दोनों में से किसी को तरस नहीं आया। ये रिक्शा ड्राइवर वकार असगर कौन था? शायद एक आम पाकिस्तानी जिसके बच्चे रोज इसकी कमाई का इंतजार करते हैं। शायद इसका रक्शा भी किस्तों पर हो और वो दिन का बामुश्किल 1500 रुपया कमाता हो और इतने में 2000 रुपये का चालान शायद एक झटका नहीं, पहाड़ बनकर इनके ऊपर गिरता है। यही वजह थी कि वो रिक्शा ड्राइवर पुलिस एहलकार के पांव पकड़ता, हाथ जोड़ता, मिन्नत समाजत कर रहा था। मगर रिक्शे पर बैठा और मोटरसाइकिल पर बैठे दो पुलिस एहलकार, एएसआई इफ्तिखार और एएसआई अब्दुल रज़ाक, जो फिरौनियत का मंजर पेश कर रहे हैं, फिरौन बन चुके थे, वो इसकी बेबसी पर मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और वो अपने बच्चों के रिज़्क के लिए उनके पांव पकड़कर उनकी मिन्नत समाजत करता रहा। ये मंजर कई सवाल खड़े कर जाता है। क्या इस माशरे में गरीब को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं है? क्या सिर्फ इज्जत पैसे वालों की और अमीर तबके की है? माशरा कानून से नहीं, इंसानियत से बनता है। अगर इंसानियत खत्म हो जाए तो माशरे में सड़कें चाहे साफ हों मगर दिल गंदे रह जाते हैं। पाकिस्तान में गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा मसला कानून नहीं, माशी दबाव है। रोजाना की कमाई, रोजाना का बजट, रोजाना का खर्चा, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, बिजली महंगी और फिर ऐसे में चालान यकीनन गरीब घरों के लिए उनकी एक दिन की रोटी छीन लेता है। ये लम्हा शायद छोटा हो लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हैं। माशरा सिर्फ कानून से नहीं बनता बल्कि इंसानों के दरमियान एहतराम से बनता है। कसूर का रक्शा ड्राइवर शायद इस लम्हे के बाद अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया हो, लेकिन उसकी कांपती हुई जबान, उसकी झुकी हुई कमर, उसके कांपते हाथ, उसकी लरजती हुई आवाज हम सब पर कर्ज है। ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हम सब की आवाज है, हम सब की कहानी है। एक सवाल है, क्या हम इस कहानी का अंजाम बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो इस गरीब रिक्शा ड्राइवर की आवाज बने, क्योंकि आपकी आवाज इंसाफ के दरवाजों को खुला रखती है।
نہیں تو یہ ظلم کل کو ہمارے گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔